हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। समीक्षा बेटा, आपने एक क्वेश्चन पूछा था। आपका क्वेश्चन ही पहले मैं देखता हूँ, ठीक है? वेट ए मोमेंट। ठीक है, हाँ भाई। देखिए, समीक्षा ने क्वेश्चन पूछा था, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO CO2 N2O N2O4 R 110 माइनस 110 है, माइनस 393 81 है और 9.7 किलो जूल पर मोल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन फॉर द रिएक्शन N2O4 और CO जो है वो N2O और CO2 बना रहे हैं। इसके लिए वैल्यू निकालनी है। ये आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया होगा। बताया कोई इसका सॉल्यूशन पता है सब किसी को? बोल के बताओ यार, अब ये थम्स अप मत करो। सर एक बार हेलो, क्वेश्चन दिखा दीजिए सर। दिखाऊं क्वेश्चन? कैसे दिखाऊं? ठीक है, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैं व्हाट्सएप को इसी के ऊपर लेके आता हूँ। हम्म, अभी व्हाट्सएप ओपन हो रहा है, फिर मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है? तब तक एक काम करते हैं, हम अपने वाला स्टार्ट करते हैं, बीच में ही समीक्षा वाला क्वेश्चन भी लेंगे, ठीक है? तो चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन होगा ये थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है? फॉर पर्टिकुलर रिवर्सिबल रिएक्शन, टेम्परेचर है T, डेल्टा H डेल्टा S वर फाउंड टू बोथ, दोनों पॉजिटिव थे। TE ऑफ T इज द टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम, द रिएक्शन वुड बी स्पॉन्टेनियस व्हेन। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी कब? T बड़ा होगा, छोटा होगा, क्या होगा? T से कौन सी इक्वेशन लगेगी? डेल्टा H इक्वल U प्लस ऐसा कुछ, डेल्टा U इक्वल डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ऐसा कुछ। सोचो और बताओ। सोचिए और फॉर्मूला बताइए मुझे कौन सा लगेगा। तब तक मैं देखता हूँ व्हाट्सएप ओपन हो रहा है कि नहीं। तो ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है? ए ठीक है बेटा, देखते हैं। मैं एक बार व्हाट्सएप ओपन कर लूँ। अरे भाई, व्हाट्सएप ओपन तो हो गया, लेकिन ये क्वेश्चन आया ही नहीं। दोबारा से रीलोड करना पड़ेगा। चलो तब तक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए भाई, इक्वेशन क्या लगेगी? डेल्टा जी इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये वाली इक्वेशन लगने वाली है, ठीक यस है? सर। डेल्टा जी इक्विलिब्रियम पर 0 होता है, तो टी की वैल्यू निकाल लो, वो एच बाय टी एस, एच बाय एस बनेगी। अब एच बाय एस के हिसाब से डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव देन फॉर द स्पॉन्टेनियस, क्योंकि इसने बोला स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो, ये देखो इसने लास्ट में लिखा ना, द रिएक्शन वुड बी स्पॉन्टेनियस व्हेन, तो रिएक्शन उसने स्पॉन्टेनियस क्या रखी है? तो स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होता है? एच जो है जी नेगेटिव होना चाहिए, तो जी कब नेगेटिव होगा? डेल्टा एच लेस देन टी डेल्टा एस होना चाहिए। तो इससे हम निकाल सकते हैं एच बाय एस जो होगा वो लेस देन होना चाहिए टी के।
यानी टीई जो है वो छोटा होना चाहिए टी से, टी बड़ा होगा तो टी विल बी ग्रेटर देन टीई। ये समझ में आया? यस सर, यस सर। ठीक है, बाकी सभी स्टूडेंट्स को ध्यान दे लो। अब टी बड़ा होना चाहिए टी से, बी इज द राइट ऑप्शन, है ना? ठीक है, बस ये याद रखना, क्वेश्चन सोल्व होने के बाद तो कम से कम क्वेश्चन आपको आ जाना चाहिए। जो पहले नहीं आता था दैट्स नॉट द बिग डील, लेकिन क्वेश्चन सोल्व जब हो गया तब भी अगर आपको क्वेश्चन नहीं आया तो वो फिर आपकी ही गलती है, फिर 100% आप करना ही नहीं चाहते, है ना? खुल तो गया, दोबारा से खुल जा सिम, आ गया क्वेश्चन। यस, चलो भाई मैं आपको क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करके दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 था ये। एंड दिस मस्ट बी, है ना? ठीक है, चलिए ये अब मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर लगा रहा हूँ। दिस वन दिख रहा है सबको क्वेश्चन क्या? यस सर। ठीक है, तो भाई अब इस क्वेश्चन को भी हम अभी करेंगे क्योंकि ये रिलेवेंट क्वेश्चन ही है, कुछ अलग नहीं है बहुत ज्यादा। तो आप सर लोग इसमें ना अब सर ऑप्शन सी आ रहा था आंसर, लेकिन इनने अप्रोक्स लेके -778 कर दिया आंसर, लेकिन सर एग्जैक्ट भी गिवन था सर। यस सर, एग्जैक्ट फर्स्ट सी था, ये प्रॉब्लम थी क्या? यस यस सर, सर। एग्जैक्ट सी आ रहा है और आंसर ने ये कर रखा है अप्रोक्स लेके। सर तो मुझे लगा कि मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो, तो फिर मैंने आपको भेज दिया क्वेश्चन। 9.7 दे रखा है तो डेफिनेट मैं समझ सकता हूँ 0.7 आएगा पक्का, इनमें जोड़ घटा करेंगे तो 400 500 600 और 777 कैसे निकाला है आपने? डबल किया किसी को क्या? ठीक है, तो मतलब सिर्फ पॉइंटों का गड़बड़ था। ये हो सकता है, हो सकता है आपको जो आंसर दिया गया और इन्होंने जो आंसर लिया हो दोनों में गड़बड़ हो सकती है, वो खास सर बात। मैंने ना आज आंसर की में भी चेक किया तो उनका भी पहले -777.7 आ रहा था, फिर उन्होंने उसे राउंड ऑफ कर दिया। अब देखो राउंड ऑफ किया, चलो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर राउंड ऑफ वाली वैल्यू भी वहां है और जो एग्जैक्ट वैल्यू वो भी वहां है तो फिर ऑप्शन जो है वो 777.7 ही होना चाहिए, ऑप्शन यही होना चाहिए। इसका मतलब ये यस बाय सर। मिस्टेक, क्लैरिकल मिस्टेक है, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन गलत भी होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी बाकी सभी बच्चों को ही आता है क्या? बताओ जरा, अप्रोच बताइए फिर आपने किया कैसे था, कम से कम हमने क्वेश्चन उठाया तो उसका आंसर जरूर करें। क्या किया? CO का, CO2 का, सर उसमें N2O। डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट्स कर दिया सर। हाँ, तो प्रोडक्ट का ये रहा, है ना? ये 3 है, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 का कितना है? 393, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यस सर। यस सर, 3 से होगा मल्टीप्लाई। 393 मल्टीप्लाई में 3 माइनस का होगा प्लस का होगा? नेगेटिव माइनस। होगा माइनस सर। का। और N2O, N2O का कितना है? N2O तीसरे नंबर पर 81 प्लस 81, और इसमें से माइनस किया प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यस सर। N2O4, N2O4 कहाँ पर है? ये रहा, ये है 9.7, 9.7, और इसके प्लस में आएगा CO, सर 3 CO इंटू -110। -110 मल्टीप्लाई में 3, ठीक है? तो कितना आएगा? 393, 3 तिया 9, तिया 27, 9 और 2 11, प्लस का 81 है, माइनस में आएगा 330 माइनस का, और 9.7 प्लस का, जोड़ घटाई करना है जैसे, तो इसमें कुछ है ही नहीं, वो हो जाएगा प्लस का 330 माइनस का हो जाएगा 9.7, तो माइनस का 9.7। चलो इसको सॉल्व करता हूँ मैं, एग्जैक्टली 9.7, ये तो माइनस है ना, प्लस का 330 माइनस 9.7 माइनस 1179 प्लस 81, 777.7 ही आएगा, बिल्कुल सही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं है, यही आएगा, माइनस का 777.7, यही एग्जैक्ट आंसर है, राइट आंसर। ठीक है, यही राइट है, ये वाला रॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता है, ये क्लैरिकल मिस्टेक मान सकते हैं आप इसे। ठीक है,
समझ में आ गया बेटा सबको ना? यस सर। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। द एंट्रोपी चेंज इन्वॉल्व इन द आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ 2 मोल ऑफ आइडियल गैस दे रखी है, 2 मोल दे रखी है, रिवर्सिबल एक्सपेंशन दे रखा है। एक्सपेंशन है मतलब वर्क हम पे हो रहा है, नेगेटिव वर्क आएगा। फ्रॉम आइडियल गैस फ्रॉम ए वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर, डेसीमीटर क्यूब लीटर ही होता है, टू वॉल्यूम 100 डेसीमीटर क्यूब एट 27 डिग्री सेल्सियस इज, बोलिए जरा, चेंज, एंट्रोपी चेंज, डेल्टा एस निकालना है। डेल्टा एस वाला फॉर्मूला लगेगा, और तो कुछ है नहीं। बताइए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, मुझे पहले तो ये जानना है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये आपको पता है? बताओ भाई। आता है किसी को, आइडिया आ रहा है कोई? किसी को कोई आइडिया नहीं है? नो नो सर। सर। ठीक है, ये देखो अब डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या होता है, उधर मत देखना आंसर में क्या लिखा हुआ है, ये देख लो ध्यान से। यही फॉर्मूला है ना, डेल्टा क्यू हीट जितनी सप्लाई है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन है, उसकी जगह हम डब्ल्यू लिखेंगे, वर्क डन। वर्क डन की फॉर्म में हीट दी जा सकती है, यू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। तो हमें पता है इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी तो बदल ही नहीं रही है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेफिनेट है। तो आइडियल गैस कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है, इंटरनल एनर्जी जीरो होती है। क्यू प्लस डब्ल्यू, तो जितना क्यू होगा वही डब्ल्यू होगा, और हमें पता है एस जो है वो क्यू बाई डब्ल्यू और टी होता है। तो क्यू कितना होगा, जितना क्यू होगा वही डब्ल्यू होगा, माइनस का डब्ल्यू, क्योंकि एक्सटेंशन वर्क है, इसलिए हमें पता लग गया एस जो है वो डब्ल्यू बाई टी होगा। अब देखो जरा, ध्यान से देख लो भगत जनों, डब्ल्यू वर्क डन निकाल सकते हो, पी डेल्टा वी, प्रेशर दे रखा है क्या? नो सर। नहीं दिया हुआ, तो वर्क डन का दूसरा फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है वर्क डन का फॉर्मूला, एन आर, नेगेटिव एन आर नेचुरल लोग वी टू बाई वी वन, ये फॉर्मूला याद है? टी भी होता है एन आर टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसके डिवाइड में भी टी था, याद है? ये रहा, वर्क डन के डिवाइड में ये टी है, समझ में आ रहा है जी क्या? सर। यस सर। यानी एस की वैल्यू माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू मैंने ये भर दी, नेगेटिव एन आर टी डिवाइड बाई टी, टी से टी कट गया, बचा क्या, एन आर नेचुरल लोग वी टू बाई वी वन। तो ये कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, ये कहीं और से नहीं आया, कहने का मतलब सिर्फ इतना है, ये फॉर्मूला कहीं रट्टा मार लो कि डेल्टा एस जो है वो ये भी होता है, नहीं, वो यही होता है। और ये कंडीशनल अपने आप बन गया क्योंकि उसने दिया यहां से था, ये स्टार्टिंग है। हाँ भाई, क्लियर है सबको? यस सर। यहाँ से प्रूव होता है एनसीईआरटी क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करे। कितने बच्चों ने एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इसके? 30-32 क्वेश्चन है, सिर्फ जतिन ने किए है ना। और जतिन कितने दिन हो गए बेटा आपको किए को? सर टाइम हो गया सर। टाइम हो गया ना, वो दिख रहा है मेरे को, यस आई कैन अंडरस्टैंड। देखो इसीलिए बोलता हूँ हर एक क्वेश्चन 3 बार करना है, रिटर्न में 3 बार करना है एनसीईआरटी का, वैसे ही मेंस वाले जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये भी 3 बार करना है। आपको लगता होगा मजाक है ये, क्योंकि आप भूल जाते हो, हमें लगता है कि हमें आते हैं लेकिन हमें नहीं आते, ये एक्सेप्ट करना ही, समझ लेना, आपको पता लगेगा कि टेस्ट कैसे क्वालिफाई होते हैं। अगर ये एक्सेप्ट नहीं कर पाए बेटा, टेस्ट क्वालिफाई नहीं होगा। आपको लगेगा जी कि आप सर। ऐसा कर लोगे लेकिन आपसे नहीं होगा, ये डेफिनेट है, और वो साफ दिखाई दे रहा है। अगर एनसीईआरटी करे, इसमें क्या कोई अलग फॉर्मूला यूज हुआ क्या? छोटे छोटे टुच के फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, है ना? और ये हमें सारे यस सर। कमाल की बात ये है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन को देखकर हम आइडिया ही नहीं लगा पा रहे थे ना, तो यानी कहीं ना कहीं तो हमने गड़बड़ कर रखी है। वॉल्यूम चेंज दे रखा है, आर दे रखा है, आर पता होता है, एन दे रखा है,
टी उसने दिया हुआ कांस्टेंट है तब क्या हुआ, लेकिन दे तो रखा है ना, और दोनों टी से टी कट जाएंगे, तो सिर्फ V2 V1 और n की वैल्यू देने पर भी आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन वाले वर्क डन को निकाला जा सकता है। ये ध्यान दे लो, इसने ये दिया ना, मैं कहता हूं ये भी ना देता, ये ना देता तो भी क्वेश्चन सॉल्व था ना। यस यस सर। तो सिर्फ इतनी वैल्यू देने पर कि 2 टेम्परेचर में वॉल्यूम में चेंज है और 2 मोल है, तो आपको खुद पता होना चाहिए क्या लगेगा। अगर पहले कभी किया होगा तभी तो ऐसा कर पाओगे ना, सिंपल साफ बात ही है। तो ये प्रैक्टिस बेस्ड है बेटा, चीजें सब आती हैं लेकिन फिर भी हो नहीं रही हैं, है ना, तो इसका मतलब हमने प्रैक्टिस कम कर रखी। तो प्लीज फिर से एनसीईआरटी कर लीजिए, अगर काफी दिन हो गए तो एक बार दोबारा कर लो और हैंड रिटन करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं भूलते, हम भी भूल जाते हैं कुछ चीजें, ट्रिक बेस्ड होते हैं कुछ क्वेश्चन, ट्रिक होती है उनमें। अब ट्रिक तो यार याद ही रखनी पड़ती है ना, तो मैं भी भूल सकता हूँ, मैं भी तो इंसान हूँ, है ना। और कई बार हो सकता है कि भले ही आपने कभी ना किया वो क्वेश्चन, लेकिन ट्रिक आपके दिमाग में अचानक ही आ जाए, जरूरी नहीं आपको याद करनी पड़े। सॉल्व करते 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 कई बार हम फ्लो फ्लो में कर जाते हैं क्वेश्चन, ऐसा भी होता है। तो वो तो प्रोबेबिलिटी हमेशा रहेगी, लेकिन ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि हम ट्रिक भी अपने आप अप्लाई कर सकते। तो यहां पर देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट एक्सप्रेशन अमंग द फॉलोइंग इज, करेक्ट एक्सप्रेशन बतानी है, इनके बीच में सही कौन सा है फॉर्मूला। सर ऑप्शन बी, अभी बताया था सर आपने ये। डी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। करेक्ट कौन सा, ए की करेक्ट है, अभी अभी आया था वो, रिवर्सिबल वर्क, एनआरटी नेचुरल लॉग, वीएफ बाय वीआई, इनिशियल बाय फाइनल, ये है करेक्ट। सर यही तो बोले थे ऑप्शन बी। डी बोल रहे हो, बी बोल रहे हो, ठीक है। यस ऑप्शन बी। ये गलत है कैसे, ये बताओ अभी जरा। डेल्टा जी इक्वल क्या होता है, नेगेटिव एन एफ, नेगेटिव नेचुरल लॉग के सी, यही होता है, आर टी के सी, आर जी सर। नेचुरल लॉग के सी, ठीक है। नेगेटिव आर टी नेचुरल लॉग के सी होता है, तो अगर मैं इस आर टी को इधर ले जाऊं तो ये तो प्लस का बनेगा, नेगेटिव तो बना नहीं, तो ये टर्म नेगेटिव होनी चाहिए, यानी कि एक नेगेटिव का साइन गलत है। बाकी डेल्टा जी इक्वल क्या होता है, वो एच माइनस टी डेल्टा एस भी होता है, ये भी सही है, तो ये सही है सारा, बस एक नेगेटिव का साइन यहाँ लग जाए या यहाँ लग जाए, कहीं भी लग जाए, या फिर यहाँ नेगेटिव लगा के इसे प्लस कर दो, तब भी ये सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें से नेगेटिव कॉमन निकाल लेंगे और उसको उधर ले जाएंगे तो वो बन जाएगा। समझ में आया। यस सर। बाकी के हमारे सारे स्टूडेंट सो गए क्या, मेरे सोते हुए सिपाहियों जागो, जागो मोहन जागो, जागो प्यारे जागो। पता है म्यूजिक के अंदर सबसे पहले एक राग सिखाया जाता है, राग भैरवी होता है, पता नहीं कौन सा होता है, उसके अंदर ना वो राग अलापना, अलाप करते हैं ना, वो अलाप का मतलब प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो हमें एक राग अलापना सिखाया था हमारी एक पूर्वज मैडम ने 10वीं क्लास में, तानपुरा और सितार, एक में 4 तार होते हैं, एक में 7 तार होते हैं, तानपुरा और सितार में ये डिफरेंस है। उनमें से कोई एक इंस्ट्रूमेंट था वो जो बजाती थी, और उनकी आवाज भी बहुत प्यारी थी। तब वो जो हम पुराने टाइम में गाना सुनते हैं ना, जागो मोहन प्यारे जागो, वो सच में है और राग में है, वो म्यूजिक का पहला स्टेप है, और वो मैडम हमें सुनाती थी तो इतना अच्छा लगता था, बहुत ही अच्छा। लेकिन जब हम बोलते हैं जागो मोहन प्यारे जागो, बहुत गंदा लगता है ना। देखो मेरा मजाक भी उड़ाया जा रहा है। एक तो तबीयत भी ठीक नहीं मेरी, और ऊपर से मैं राग गा रहा हूँ, देखा, बिल्कुल गलत, केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूँ। चलिए, तो वैसे ही अपने मोहन प्यारों को जगा रहा हूं मैं, जाग जाओ बेटा जाग जाओ। अर्नव, हर्षुल,
माधव जाग रहा है शायद, है ना। नैन्सी, पीयूष, सिद्धार्थ, सोनू, सुजीता, व्योम, व्योम भी जाग ही रहा है। कुछ बच्चे जाग रहे हैं, बाकी सब सो रहे हैं। सारे सो रहे हैं। अगर आंसर नहीं दोगे ना तो मैं सच में सबको सोया हुआ मानूंगा, देख लेना। और सारी रात आज ना जागो मोहन प्यारे सुनाऊंगा। कोई आंसर नहीं दे रहा, सब राग सुनना चाहते हैं। नो सर। सभी सभी सो गए, मेरे को पक्का यकीन है सब पे, है ना। नो सर। ना सर। ठीक है, दो चार को छोड़ के जो जाग रहे हैं बाकी सब तो सो ही रहे हैं। अर्नव पटेल है बेटा यहीं पे। सुजीता, कोई नहीं है, सब चले गए ना, भूत बंगले में हम लोग। सुजीता है, सोनू, सिद्धार्थ, सोनू भी है, सिद्धार्थ भी है। चलो आ रहे हैं, सारे जाग रहे हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भाई यानी पहला फॉर्मूला सिर्फ माइनस के साइन की वजह से गलत है। ये वाला फॉर्मूला सही है, हमें पता ही है। नेक्स्ट, ये देखो जरा, ये क्या कहता है। डेल्टा जी क्या है। इसने तो सीधा बता रखा है कि डेल्टा जी जो है वो इक्वल होता है एस को इधर ले जाओ, माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच कहाँ गया भाई, इसको खा गया ये। तो ये भी सही नहीं हो सकता, गलत है ये। समझ में आ गया। यस सर। यस फिर सर। नेक्स्ट ये देखो, ये थोड़ा सा ज्यादा सही नजर आता है। तो के इक्वल ई डेल्टा जी बाय आर टी, है ना। इस फॉर्मूले फॉर्मूले बन रहे हैं यहां से, याद रख लेना उनको। अगर मैं इसका नेचुरल लॉग कर देता हूँ, नेचुरल लॉग के या केसी मान लो, एक ही बात है। इक्वल क्या होता है, अभी एंटी लॉग का तो नेचुरल लॉग हो गया, तो ये डेल्टा जी बाय आर टी हो गया। तो मैं इसको सही करूँ तो नेचुरल लॉग के सी मल्टीप्लाई में आर टी है, ठीक है। तो ऑब्वियस आर टी नेगेटिव नहीं बाहर होगा सर ये भी। हाँ, यहाँ पर भी एक ही गड़बड़ है कि यहाँ माइनस होना चाहिए, है ना। क्लियर है ये बात यस सबको। सर। तो ये कुछ ऐसे है कि इसमें भी माइनस की गड़बड़ है, पहले में भी माइनस की गड़बड़ थी, तो बाकी दोनों फॉर्मूला सेम है। तो ये भी माइनस, यानी माइनस, ये माइनस होना चाहिए ऊपर वाली टर्म, या ये माइनस होना चाहिए। बताओ जरा कौन सा माइनस होना चाहिए। नीचे वाली टर्म। ये माइनस सर होना के चाहिए। के यस सर। नेचुरल लोग के को नो बाहर सर, नो। निकाल। आरटी होना चाहिए सर, आरटी। के नहीं हो सकता, के क्यों नहीं हो सकता, ये माइनस है, कोई बात नहीं। नेगेटिव माइनस तो बाहर नहीं निकाल सकते नेचुरल लोग, नहीं निकाल सकते। माइनस बाहर निकालेंगे तो पंगा हो जाता है, छोड़ो। ठीक है, ऊपर वाली डेल्टा जी वाली ही माइनस करेंगे। समझ में आ गया बेटा सबको। जी सर। तो सिर्फ बी जो है वो राइट ऑप्शन है, बाकी सब गलत है। ये क्वेश्चन था, यहाँ पे इनकोरेक्ट लिखा हुआ था। फिर जब मैंने सबको चेक किया, मैं कहा कोरेक्ट तो सिर्फ एक ही है, बाकी सारे इनकोरेक्ट है। और इसने बोला इनकोरेक्ट एक्सप्रेशन लिखो, तो मैं कहा सारे इनकोरेक्ट है, मल्टी चॉइस हो गया ये तो। मैं कहा नहीं, इसको ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर मैंने उसको करेक्ट कर दिया। तो बी इज द राइट ऑप्शन। ये क्या है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। वेट, हाँ ठीक है, ठीक है, इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आएगा, है ना। तो नेक्स्ट देखिए भाई, हाँ इसका ये तो क्वेश्चन ही था, मुझे लगा हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया। इसने बताया यहाँ पे माइनस वाला सिंबल, वही चीज दिखा रखी है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, फॉर्मूला भी लिख रखा है मैंने, ये क्वेश्चन ही सोल्व कर रखा है। पिस्टन है जो कि 0.04 मोल आइडियल गैस है, एक्सपेंड करती है रिवर्सिबली, ऊपर फैल रही है, तो वर्क डन क्या होगा, माइनस होगा, याद रख लेना। हमारे ऊपर वर्क डन किया जा रहा है, 50 ml से 375 ml हो गया, कांस्टेंट टेम्परेचर 37 डिग्री है। एज इट डज सो एब्जॉर्ब, और ये करते टाइम वो 208 जूल एनर्जी को, हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, मतलब हीट जो होगी वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि हमने दी, इसने एब्जॉर्ब करी। जो हम दे रहे हैं वो पॉजिटिव, जो हमें मिल रहा है वो नेगेटिव। बहुत बार बता चुका हूँ, केमिस्ट्री में यही रूल लगता है, फिजिक्स में उल्टा हो जाता है, पता होगा। वैल्यू ऑफ क्यू ओवर डब्ल्यू बतानी है, बताओ भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। फॉर्मूला भी लिख रखा है सामने, अब भी नहीं कर पाए ना तो पक्के तौर पर चुल्लू भर गर्म पानी लेना और डूब जाना, कोई दिक्कत ही नहीं। जतिन बोल रहा है सी। बाकी भाई, बाकी के स्टूडेंट, सर सी है।
सही है, लिख दो, कोई बात नहीं। देखो, खांसने से गला छिल जाता है, पता है, इतना गंदा बुखार चढ़ा था मुझे। आई हेट कोल्ड, अभी तक सूट नहीं आया मेरे। देखो आंसर तो मैंने बता ही रखा है यार। 208 किलो जूल जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है, तो हीट तो एब्जॉर्ब कर ली 208। डब्ल्यू निकालना आपको, यू क्योंकि एक्सपेंड कर रहा आइडियल गैस है, और कांस्टेंट Constant टेम्परेचर, temperature. टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी जीरो होगी, क्यों 208 है क्योंकि हमने दी तो पॉजिटिव है, तो डब्ल्यू अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, बात खत्म। तो यहाँ पर सी ऑप्शन ऐसा है जिसमें ये दोनों चीजें सही। क्लियर है बेटा? वैसे इसने इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर रखा है, 2.303 एनआरटी log V2 बाई V1 करके V2 और V1 दे रखा है। देखो क्या V2 और V1 का सच में कोई मीनिंग बनता है? वैसे देखा जाए तो हम ऐसे करके तिकड़मबाजी करके जोड़ तोड़ करके इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, इक्वल जीरो। फिर क्योंकि ई जीरो है ये तो हमें पता ही है, और डब्ल्यू हमने निकाल लिया, तो क्यू निकाल लिया बाद में, डब्ल्यू से क्यू निकल गया, क्यू इक्वल 208 आ गया। तो ऐसे करके उल्टा भी कर सकते हैं, बट उसमें क्यों हमें ये झंझटबाजी करनी है, जबकि हमारे पास डायरेक्ट पता लग रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ में आ गया सबको क्या? Yes, sir. है ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए जरा। कंप्लीट कंबशन ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल है लिक्विड, ठीक है, 3 मोल ऑक्सीजन के कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बना रहे हैं। अमाउंट ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड एज मेजर्ड इन बोम कोलरीमीटर, बोम कोलरीमीटर बंद है, हीट दे रखी है 1364.47, 25 डिग्री सेल्सियस पर। एज्यूम आइडियलिटी द एंथैल्पी ऑफ द कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ द रिएक्शन बतानी है। बताओ भाई। हीट बता दी आपको उसने कंप्लीट कंबशन से, तो आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्शन बताना है, हीट उसने बता दी। 2 मिनट. बिल्कुल। इक्वेशन कौन सी लगेगी पता है? डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी को एनजीआरटी लिख दो। डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू प्लस एनजीआरटी। एनजीआरटी क्या होता है? गैस वाला, वो वाला फॉर्मूला लगेगा, आंसर निकालो सभी इंडिविजुअली। आई वांट एवरीवन स्टूडेंट्स आंसर। सर एक बार रिपीट कीजिएगा। डेल्टा एच बताता हूँ, डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू प्लस एन जी आर टी, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है इसने, कंबशन, कंप्लीट कंबशन ऑफ, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, हीट प्रोड्यूस, एंथैल्पी ही दे रखी है उसने, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इंटरनल एनर्जी। अब सोचो इंटरनल एनर्जी क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। या इंटरनल एनर्जी दे रखी है, इंटरनल एनर्जी दे रखी है यार, उल्टा बोल रहा हूँ, एंथैल्पी तो निकालनी है। हाँ एंथैल्पी तो निकालनी है, एंथैल्पी निकालनी है, इंटरनल एनर्जी गिवन है, तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू, तो हीट पगडन। सोचो एनजीआरटी। अब थोड़ा बहुत कुछ खुद भी सोच लो कि क्या क्या दे रखा है। सर ऑप्शन सी है। बाकी स्टूडेंट सबका ऑप्शन सी है।
चलो देखते हैं। तो भाई यहाँ पर देखिए जरा क्या किया है इन्होंने। डेल्टा ई यानी यू है, ये ई और यू एक ही बात होती है, ठीक है। डेल्टा यू की वैल्यू इसने दे रखी है, इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी हमें निकालनी है, टेम्परेचर दे रखा है, डेल्टा एन जी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये लिक्विड है, इसके मोल्स का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ गैस के मोल देखो। प्रोडक्ट में 3 और 2 5, रिएक्टेंट 3 है, 5 माइनस 3 बचे कितने 2, तो डेल्टा एन की वैल्यू सर सर लिक्विड है ना सर, H2 लिक्विड है सर। वाटर भी लिक्विड है, सॉरी इसको भी नहीं लेंगे। 2 माइनस 3 कितना आएगा -1, -1। 2 माइनस 3 -1 आ जाएगा। तो डेल्टा एन की वैल्यू -1 आ रही है, ये -1 पुट करेंगे। आर हमें पता है 8.314, टी उसने 298 दे रखा है, सारों की वैल्यू भरो, डेल्टा यू की वैल्यू पता है, डेल्टा एच की वैल्यू निकल आएगी। क्लियर है बेटा? जब तक हैंड रिटन नहीं करोगे कोई फायदा नहीं। मेरे बट सर ये बताने आंसर नहीं आ रहा सर, ये मैंने भी सेम किया था लेकिन ये आंसर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, चलो नो सर। अब निकालते हैं। देखो माइनस का यू की वैल्यू ले सकता हूँ, माइनस का 1365 ले लिया मैंने, ठीक है। माइनस में 1 आता है डेल्टा एन, तो प्लस का डेल्टा एन जी है तो -1 लगा दिया, और मल्टीप्लाई में आर की वैल्यू 8.3 ले ली, मल्टीप्लाई में टेम्परेचर कितना 298, यस सर। 300 ले लूं। एवरेज निकाल रहा हूं ताकि आपके सामने आंसर निकाल सकूं। इस 8.3 को 80 ले लेते हैं, ठीक है। 1365 माइनस में 8 इंटू में 300, ठीक है। क्लियर है 400। है ना? कितना आएगा -1365 माइनस काट दिया 2400, कितना आ गया? 3300 समथिंग आ रहा है। अरे गड़बड़ हो गई, 3700 समथिंग। ये किलो जूल है, यहाँ पर 1000 भी आएगा, 1365,000 और ये 2400 माइनस में, तो करो जरा कितना आया। आर और टी 2400, 1365,000 माइनस में 2400 कितना आया? 00, 10 में से 4 गया सर वो भी 6। तो नेगेटिव है ना सर, पॉजिटिव होंगे दोनों, वो क्या? भी नेगेटिव है अरे सर, दोनों ऐड ही तो होंगे सर। ठीक है ठीक है ठीक है, ऐड होंगे। 00, 4, 5 और 2 7, 6 का 6, 13 का 13, लोग लगभग आ रहा है 1367, ये रहा 1367। जी सर, मैंने सर डिवाइड नहीं किया था सर 1000 से, मल्टीप्लाई नहीं किया था किलो जूल, किलो जूल में कन्वर्ट नहीं किया था सर। समझ गया, ये किलो जूल बनाना था, बाकी सब तो सही है, ठीक है। ठीक है बेटा, जो भी बच्चे सी बता रहे थे ऑप्शन, अब जरा ध्यान से सोच लो, मतलब मेरे को पता है कि आप लोग सॉल्व करके तो देख ही नहीं रहे। सोल्व करके नहीं देखोगे, एरोप्लेन चलाना सिखा रहा हूं, जब तक हैंडल अपने हाथ में नहीं लोगे तब तक नहीं आएगा चलाना। कल को इंजीनियर बनोगे, एरोप्लेन के इंजीनियर भी बनोगे, और वो जो पायलट होते हैं ना, उनको आप लोग बताओगे कि बेटा ये जो तुम उड़ा रहे हो ना, ये हम बना रहे हैं, हमने इसमें ज्यादा प्रैक्टिस की है इसे बनाने में। समझ में आई बात? थ्योरी इतनी अच्छी तरह से पढ़ लो कि प्रैक्टिकल करने से पहले ही प्रैक्टिकल आ जाए। आजकल स्टिमुलेटर बनाए गए हैं, पता है, एरोप्लेन में नहीं बिठाते, वो हिलता रहता पूरा का पूरा जहाज ही, अंदर ही बैठे बैठे, देखा होगा है ना? पूरा गेम की तरह आगे स्क्रीन लगी है और जहाज की तरह वो ऐसे हिलेगा, पूरी सिस्टम ऐसे हिल जाएगा, ऊपर उठेगा पूरा सिस्टम ऐसे, आपको फीलिंग आएगी जो सच का असली का जहाज उड़ा रहे हैं। यस सर। बस वो होता धरती पे ही है, स्टिमुलेटर बोलते हैं उसे। वो चीजें बनाई गई हैं ताकि हम ऐसे लोगों को भी पायलट बना सकें जिनमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं है, जो प्लेन उड़ाते टाइम प्लेन को क्रैश कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए स्टिमुलेटर बनाए गए हैं। लेकिन इंजीनियर को तो सब कुछ करना पड़ेगा, उससे तो इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब तक ये प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक जहाज घंटा बनाओगे यार, साइकिल नहीं बना सकते घर पे, ये याद रख लेना। उसका चक्का गोल नहीं होएगा आपसे, साइकिल बनाने का भी करते रहना उसको प्रकार से सीधा उल्टा। समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। यही प्रैक्टिस है बेटा, छोटी चीजों की प्रैक्टिस से बड़ी चीजें बनती हैं। आता सबको है, सबको पता है ना कि गोल बनाया जा सकता है, कोई गोल दायरा। प्रकार से तो बहुत आसानी से बना सकते हो, बिना प्रकार के बना के दिखाए कोई हाथ से, तो बहुत प्रैक्टिस चाहिए ना, वही प्रैक्टिस आपको करनी है। तो पेन और नोटबुक से जब तक इन क्वेश्चंस को नहीं निकालोगे और 3 बार जब तक सॉल्व नहीं करोगे, जितने मैंने करवा रखे हैं सबको 3-3 बार प्लस एनसीईआरटी 3 बार,
एक बार कर लिया, फिर दूसरा लेसन कीजिए और पीछे वाले लेसन के 5-5 क्वेश्चन थोड़े थोड़े उठाइए डेली, थोड़े थोड़े डेली, नोटबुक पेन से कीजिए हर रोज, ऐसे करके कर सकते हैं। लेकिन टाइम तो लगेगा, अब टाइम लगेगा, पूरा साल होता है अपने पास, ऑब्वियस सी बात है। अभी भी टाइम है, 1-2 महीने अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, जनवरी फरवरी जब तक एग्जाम हो रहे हैं। स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी फॉर चेंज एट 300 केल्विन फॉर द रिएक्शन 2A AB प्लस C बनता है 2494 जूल है एट ए गिवन टाइम। द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज, रिएक्शन मिक्सचर की कंपोजिशन दे रखी है, द रिएक्शन प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन क्यू, यानी देखो उसने क्यू की वैल्यू दे दी, कंपोजिशन बता दी, वो इक्विलिब्रियम पर नहीं कह रहा। ए जो है 1/2b है और 1/2b जो है वो इक्वल 2 है, तो यानी कि ए जो है वो इक्वल b है और b जो है इक्वल 4 है, आप ऐसा मान सकते हैं। और c की वैल्यू 1/2 दे रखी है, तो यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दे रखी है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट भरिए, आप निकाल लीजिए क्यू। और इक्विलिब्रियम पर क्या है उसको भी निकाल लीजिए, इक्विलिब्रियम पर बी सी डिवाइड बाय ए की पावर 2, 2a की पावर 2, वैसे करके दोनों को कंपेयर कीजिए, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, आंसर आ जाएगा सामने। क्यू बड़ा है या छोटा है, क्यू बड़ा होता है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम की तरफ जाती है, ऐसा। अब ये आपको सोचना है। सर एक बार क्वेश्चन समझा दीजिए फिर से, क्या समझाऊं? क्वेश्चन समझा दीजिए सर एक बार फिर से। क्वेश्चन ठीक है, देखो ये इसने बोला रिएक्शन मिक्सचर, कंपोजिशन दे रखी है रिएक्शन मिक्सचर की यार, ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पर हम ये इक्विलिब्रियम पर नहीं है, एट ए गिवन कंपोजिशन, कोई एक पर्टिकुलर टाइम पर है, एट ए गिवन टाइम, तो हमें नहीं पता, तो उस टाइम पर तो क्यू निकलता होता है, तो क्यू सी जिसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम कोशेंट। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बी और सी, बी की वैल्यू कितनी है भाई, इसको इधर लेके आओ, तब बी की वैल्यू है 4, और बी नॉर्मल बी है तो नॉर्मल ही रहेगा, मल्टीप्लाई में सी की वैल्यू कितनी है, सी की 1/2 है 0.5 रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, कोफिशिएंट दोनों का 1 है, तो सॉरी पावर जो है 1 ही लगेगी दोनों पर, ठीक है, तो दिखाने की जरूरत ही नहीं है। डिवाइड में रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कितना, ए की वैल्यू क्या 1/2 बी की वैल्यू 4, तो क्या बोल सकते हैं 2 आ जाएगी सर। 2 आएगी, है ना, ए की वैल्यू 2 है, डायरेक्टली भी देख सकते हैं, तो ए की वैल्यू 2 की पावर 2 लगेगी, क्योंकि ये 2a है, तो ए की 0.5 आ पावर 2 है जाएगा। ना, ध्यान देना ए की पावर 2 है ना, तो 2 इंटू, अब ए की वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू 2 की पावर 2, समझ में आए, 2 ए की वैल्यू 2 लीजिए और इसकी पावर 2, ये समझ में आया, ऐसे ही यस सर। लगेगा। इसमें 2 क्यों लिया सर? 2 क्यों लिया, चलो आप लोग क्या लिखते हो जनरली, मान लो मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, ए प्लस ए बी और इक्विलिब्रियम में सी डी की पावर डी, ये 2 लगेगा क्या, मैं भी देखता हूँ एक मिनट रुको। ए सी क्या बताते हैं हम, सी की पावर सी और डी की पावर डी, सर 2 नहीं, हाँ ए की पावर ए मल्टीप्लाई में बी की पावर बी, यस सर। ठीक है, ये ए और बी नहीं लगेगा, फिर नहीं लगेगा। ये एक और इक्वेशन जब हम इक्विलिब्रियम में लिखते हैं एक्स वाई जेड, तब हम 2 को यूज करते हैं भाई, यहाँ पर नहीं करेंगे, उस 2 का यूज भी बताऊंगा कि वो 2 यहाँ कब यूज होता है, ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा, दैट्स इट। ये आपके पास आ गया क्यूसी, तो क्यूसी कितना आ गया, 4 को हाफ से डिवाइड करेंगे 2, नीचे कितना आएगा 2 दूना 4, ये आ गया 1/2, 0.5 आ गया क्यूसी, ठीक है, क्यूसी की वैल्यू पता लग गई, आ गई, जी सर। हाँ भाई। अब उसके बाद में हमें क्या निकालना है, केसी की वैल्यू निकालनी है, केसी उसने क्या बताया, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज एट 300 केल्विन, ये तो पूछा उसने, डेल्टा जी की वैल्यू पूछी है 300 केल्विन पर, है ना, पर हम क्यूसी और केसी किस लिए निकाल रहे हैं, अच्छा फॉरवर्ड बैकवर्ड के लिए, डेल्टा जी तो ठीक है, गिवन है ना सर? हाँ डेल्टा जी गिवन, डेल्टा जी इक्वल, डेल्टा जी पॉजिटिव है 200.2, क्या इससे कुछ पता लगता है, पहले तो मेरे को ये बताओ जरा, नॉन स्पॉन्टेनियस है सर एक तो।
हाँ, डेल्टा जी अगर नेगेटिव होता है तो स्पॉन्टेनियस होती है। तो क्या नॉन नॉन स्पॉन्टेनियस होने का मतलब ये होता है कि क्योंकि मतलब केसी की वैल्यू या लेफ्ट राइट जो भी है, क्या उसकी वैल्यू में कुछ इफेक्ट पड़ता है? रिएक्शन का कोशेंट का अंदाजा लगा सकते हैं कि हम फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी? लगा सकते हैं ऐसा कोई अंदाजा? नो सर शायद। नहीं लगा सकते, ऐसा कोई अंदाजा नहीं लगता। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, लेकिन डेल्टा जी से एक चीज निकाल सकते हैं, डेल्टा जी इक्वल क्या होता है? नेगेटिव आर टी नेचुरल लॉग के सी। ठीक है, अब अपने को के सी निकालना है। अब डेल्टा जी दे रखा है, तो 2494.2 इक्वल नेगेटिव आर की वैल्यू 8.3, टी की वैल्यू उसने दे रखी है कितनी है? 300, और नेचुरल लॉग के सी। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। इसको इधर लेके आएंगे, 8 या 24, ये लगभग 2400 बनेगा प्लस का, और ये लगभग 2500 है। 24 और 25 कितना हो गया? 4900 इक्वल प्लस का हो जाएगा ना? नहीं 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 नहीं, गड़बड़ है। डिवाइड होगा ना, डिवाइड होगा। ये 2500 नीचे 2400 और वो भी माइनस का। ठीक है, इक्वल आ गया नेचुरल लॉग केसी। तो कितना आ जाए लगभग? कितना आना चाहिए भाई? 00 से 00 कटेगा, 24 को 25 से करेंगे 1.1 लगा देते हैं ना, तो 1 लगभग 1 से ज्यादा, 1 पॉइंट माइनस का 1.1 नेचुरल लॉग केसी। क्या करें, एंटी लॉग कर दो, इसने कुछ दे रखा है एंटी लॉग की वैल्यू यस सर 2.718। 2.71। तो e की पावर 1 -1 है ना, e की पावर -1 इक्वल हो जाएगा के इक्वल। तो e की पावर -1, तो ये कितना आता है? 2.7, 2.7 माइनस का इक्वल के। तो k की वैल्यू आ गई और क्या उसी की वैल्यू आ गई। बताओ कौन सा ज्यादा है? क्या हमने कुछ गड़बड़ निकाला? ये माइनस की वैल्यू है। सर वन डिवाइड करेंगे सर, 2.1/2.17 आएगा ना। 1/2.17, सॉरी सर 2.7 2.7 इनवर्स है को। ना सर। अच्छा, इसकी पावर -1 है, हाँ ये गड़बड़ कर दी हमने। ठीक है, ये 1/2.7 आ जाएगा। ठीक है, दैट्स इट। तो 1 को इससे डिवाइड करेंगे 2.7 से, कितना आता है भाई? 1/2.7 लगभग, ये कम हो गया, 0.5 से कम हो जाएगा या नहीं? यस सर। तो ये 0.5 से कम आएगा, अप्रोक्सीमेटली 3 लगा लो इसको, तो ये आ जाएगा 0.3 अप्रोक्सीमेट इक्वल के सी। ये आ गया। तो अब दोनों में कंपेयर कर सकते हैं। तो सीधा सा हिसाब क्या था, क्यूसी की वैल्यू डायरेक्ट निकलेगी क्योंकि सारी कंसंट्रेशंस दे रखी हैं, और उसके बाद डेल्टा जी की वैल्यू लगाकर आर टी नेचुरल के सी, इसकी वैल्यू लगाकर के सी निकाल लिया। के सी और क्यूसी को कंपेयर किया, बड़ा कौन सा छोटा कौन सा ये पता कर लो, और अगर क्यूसी बड़ा होता है या छोटा होता है तो क्या होता है, बस ये अब आपको पता होना चाहिए। समझ में आ गया बेटा? यस सर। जी सर। चलिए, तो यहाँ इसका सॉल्यूशन दे रखा, आप देख लो। के की वैल्यू 0.3 आ रही है। डेल्टा जी 2a के हिसाब से, यार इस इक्वेशन का तो उसमें यूज होता है, डेल्टा जी इक्वल नेगेटिव आर टी नेचुरल लॉग के सी, इसके हिसाब से के की वैल्यू निकाल ली। फर्दर ऑन क्यू, अब देखो bc/2 a का स्क्वायर है, तो b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 1/2 है, a की वैल्यू 1/2 है, वो 2 यहाँ नहीं लगेगा, वो 2 सर लगेगा। सर बी की वैल्यू गलत ली है सर। क्या? सर इस बी की वैल्यू गलत ली है सर, इसमें 4 आनी है। b की वैल्यू, एक मिनट, b तो की जो वैल्यू, सॉल्यूशन में गलत लिया सर। रुको रुको, b की वैल्यू उन्होंने 2 ले रखी है क्या? b की वैल्यू 2 ली है भाई, और यहाँ आ रही है 4, यहाँ 4 आनी चाहिए ना b की वैल्यू। यस सर। हम्म, चलो इसको करेक्ट करते हैं, कोई बात नहीं। तो ये जितना भी आएगा, मान लो इसमें 2 के हिसाब से चलते हैं तो इसकी वैल्यू 4 आती है, 4 आएगी तो भाई क्यों बड़ा है। वैसे भी ओवरऑल तो आंसर वही आ रहा है, हमारा 0.5 आ रहा है, इनका 4 आ रहा है। तो क्यों बड़ा है केसी से, रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी। केसी से अगर क्यों बड़ा होता है तो रिएक्शन रिवर्स में जाती है। अगर ऐसा हो, अब आप सारे सारे पैरामीटर यहाँ से याद कर सकते हैं, अगर केसी बड़ा हो तो रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और दोनों बराबर हो तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में। समझ में आ गया बेटा?
तो वैल्यू कुछ भी लगा लो। तो यहाँ पर हाफ बी है और बी इक्वल टू, ये थोड़ा झोल झाल में आंसर है यार, है ना। इसको ऐसे रहने देते हैं, कोई बात नहीं, वरना इसको ज्यादा करेक्ट करना पड़ जाएगा जो कि गड़बड़ करेगा। ठीक है, आंसर फिर भी अपना सही नहीं आएगा। समझ में आ गया सबको ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब जरा। ऐसे क्वेश्चंस जरूर करना है, जगलिंग ही होती है और कुछ नहीं। हीट ऑफ द कंबशन ऑफ द कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड की दे रखी है। हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पर मोल निकालनी है, 1 मोल की निकालनी है। तो कंबशन कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है ना। और कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। बैलेंस कर लेना दोनों को अलग तरीके से। ठीक है, यहाँ 3 बन रहे हैं, क्या 2 लगेगा? क्या लगेगा? इसको 1/2 करूँ तो ए ऑक्सीजन, ठीक है अभी होगी बैलेंस, है ना। ठीक है, तो दोनों की एनर्जीज दे रखी है कंबशन की रिस्पेक्टिवली। द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पर मोल, कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन की हीट पर मोल आपको निकालनी है, ये बनाना है। इसको पलट दो, उल्टा कर दो इस इक्वेशन को। तो ये इसने हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड दे रखा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड वाली ये है। इस इक्वेशन को अगर घुमा दोगे तो ये प्लस की हो जाएगी। समझ में आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड एरो लगा के CO प्लस हाफ O2, अब ये आ जाएगी प्लस की 283.5। मैंने इस इक्वेशन को पलट दिया तो ये प्लस का हो जाएगा। और एक इक्वेशन मेरे पास ये है, दोनों को मिला के मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है। क्या करूं, डायरेक्ट जोड़ दूं, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड कट जाएगा, C प्लस O2 CO बनेगा। और ये O2 1 मोल है, वो हाफ मोल है, हाफ मोल उधर चला जाएगा तो हाफ मोल आ जाएगा, यानी कि C प्लस हाफ मोल O2 इक्वल आएगा CO। दोनों को मैंने जोड़ दिया तो ये प्लस का और ये माइनस का लगभग 110 आएगा, माइनस का। सी विल बी द राइट ऑप्शन। समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। बाकी के सोए हुए हमारे बच्चे सुप्त अवस्था में जो है ना, सारे हाइबरनेशन कर रहे हैं। सर्दियां मना रहे हो क्या आप लोग? देखो आपको पता है 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाया जाता है हर साल। उस दिन सूर्य जो है उत्तरायण से, दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ आता है, नॉर्दर्न पोल की तरफ आता है साउदर्न पोल से। अर्थ झुकी हुई है 166/2 डिग्री समथिंग कहते हैं, जो भी है ना। तो उसका झुकाव सूर्य की तरफ आने लग जाता है। अब वो सूर्य से दूर है तो सर्दियां हैं, क्योंकि रेडिएशंस जो है वो थोड़ा तिरछी पड़ रही है लंबाई में। जब वो सूर्य की तरफ झुक जाती है तो रेडिएशन सीधी पड़ती है तो गर्मी आ जाती है, सन ज्यादा हीट देता है। जैसे हम आग के पास चले जाते हैं तो ज्यादा गर्मी लगती है, थोड़ा दूर हो जाते हैं तो गर्मी बहुत ठंड लगने लग जाती है। आजकल सर्दियों में ऐसा हम आग सेकते हैं, तो वैसे ही हर 14 जनवरी को सूर्य जो है नॉर्दर्न पोल से और साउदर्न पोल से नॉर्दर्न पोल की तरफ आता है। तमसो मां ज्योतिर्गम्य, तमस से हमें, अंधेरे से हमें ज्योति की तरफ ले चलो। तो उस उल्लास के लिए कि हम अंधेरे से प्रकाश की ओर जा रहे हैं, सूर्य से दूर थे अब सूर्य की तरफ जा रहे हैं, प्रकाश की ओर जा रहे हैं, इस उपलक्ष्य में ये पर्व मनाया जाता है। लोहड़ी, मकर संक्रांति, ओणम, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम है। भारत के विभिन्न स्टेट्स में विभिन्न नामों से जाना जाने वाला ये त्योहार 14 जनवरी को या 13 जनवरी को मनाया जाता है। कुछ लोग रात को 13 को मना लेते हैं, कुछ लोग 14 को। भीष्म पितामह जो महाभारत के अंदर मरे थे, आपको पता होगा, उसके बहुत सारे तीर लगे हुए थे, उसे इच्छा मृत्यु का वरदान था। कहते हैं कि जो इंसान, अगर उसने कोई पाप कर्म ना किए हो, तो जो इंसान उत्तरायण में मरता है, नॉर्दर्न पोल में, यानी सूरज की तरफ जब धरती झुक जाती है तब झुकना शुरू कर देती है, झुकती नहीं है, क्योंकि उस दिन सर्दियां खत्म नहीं होती, गर्मियां नहीं आती है। 1-2 महीने में गर्मियां आनी शुरू होती है मार्च के बाद। तो 14 जनवरी को जा रही है, 14 फरवरी, 14 मार्च, 14 मार्च, 2 महीने लगते हैं उसको, तब थोड़ा गर्मी आना शुरू होती है। आपको पता, मौसम बदलने लगा था, धीरे धीरे झुकती है, एकदम से ऐसे नहीं होती। और ये साइंटिफिक है प्योरली। तो उस टाइम पर अगर किसी की मृत्यु होती, कहते उसका जन्म मृत्यु के चक्कर से पीछा छूट जाता है। इसलिए भीष्म पितामह ने 14 जनवरी के दिन, मकर संक्रांति के दिन, महाभारत में लिखा हुआ है, अपने प्राण त्यागे थे। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है कि 14 जनवरी को तो गर्मियां आ जाती हैं। आज कितनी, 8 है, कितने रह गए? 6। 6 दिन रह गए। 6 दिन की सर्दी है यार, सूरज की तरफ आ जाएंगे तो उठ जाओ, हाइबरनेशन तोड़ दो। अब तो भालुओ, व्हाइट बियर सारे के सारे, है ना। अगला क्वेश्चन, ये तो हो ही गया, ये लो इसका आंसर।
ये है, पता नहीं इसने क्या क्या कर रखा है, सीधा जोड़ रखा है, देखो उल्टा करके मैंने आपको डायरेक्ट बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है भाई मोल कॉन्सेप्ट में, सीधी सी बात है। कितने बच्चों को याद है? अब ये भी याद नहीं होगा ना, मोल कॉन्सेप्ट का क्रैश कोर्स के अंदर जो आपको ये करवाया था, पता नहीं दूसरा या तीसरा लेक्चर था, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है, मुझे अच्छे से याद है। सेम क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, बाय मिस्टेक आ गया, कुछ भी कह लो, उसका आंसर गलत निकल रहा था, एक्सेप्ट नहीं हो रहा था वो, याद है? कितने बच्चों को ये क्वेश्चन याद है? ये क्वेश्चन हमने पहले कभी देखा है? सर देखा तो है सर। देखा, मैंने करवा रखा है यार, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन, यही डिट्टो डिट्टो है ना, यही क्वेश्चन एग्जैक्ट डिट्टो मैंने आप लोगों को करवा रखा है। वही होना चाहिए, बिल्कुल वही है, सिचुएशन भी वही है, नीचे वाले बस वो ऑप्शन बदल गए हैं, सीधी बात है ना। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को आना चाहिए, फिर इसका आंसर भी सही अटपटा सा आएगा, सही नहीं आएगा ये क्वेश्चन। अब मैं आंसर दिखा रहा हूँ, ठीक है, देख लो, कुछ ऐसा सा बनेगा 0.75 मोल, ये वो, खैर ये तो सारी तिकड़मबाजी सी गलत है, मुझे नहीं लगता ये सही कर रहे। C3H पता नहीं क्या आता है, ये आंसर भी गलत है, ये बता देता हूँ, ये वाला आंसर गलत है, उस क्वेश्चन में भी वो आंसर गलत आ रहा था, ठीक है। ये आता है भाई पता नहीं कितना मोल आएगा, ये 75 मोल आएगा ml, ये 15 ml आ रहा है, 75 आ रहा है, तो ये 30 आता है, ये 30 ml आता है। कैसे निकलता है? तो ये ध्यान रख लेना, 20% निकालेंगे इसका, 75 ml आएगा, 20%, तो 75 को माइनस कर दो, 300 ml टोटल हमारी इनर्ट गैस है, उसके अंदर 75 ml हमारी ऑक्सीजन है, तो 75 ml के साथ जब रिएक्शन करेगा तो 30 ml हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस समथिंग दूसरी गैस बनेगी, ये अलग है, इसको बाहर निकाल देंगे, इसका कोई लेना देना नहीं है वाटर का, ठीक है। तो ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन था, आप लोग खुद ढूंढोगे इसे, इसका सही आंसर निकालोगे, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा, समझ में जी आई? सर। चलो मैं ढूंढ के देता हूँ आपको, मेरे को रुक जाओ 1 मिनट रुको, मैं ये भी ढूंढ देता हूँ कौन से सेशन में था, उस सेशन के आप नोट्स देख सकते हैं, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं, है ना। अगर नोट्स भी ना मिले तो फिर तो ऊपर वाला जाने, है ना। 2000 कहाँ पर है भाई, क्रैश कोर्स में मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, दूसरे या तीसरे लेक्चर में, आई डिडंट नो एक्चुअली कौन से में, ढूंढना पड़ेगा बस। मिल गया, यस, दूसरे लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 14, दूसरे लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 14 मोल कॉन्सेप्ट, सेकंड लेक्चर क्वेश्चन नंबर 14, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट क्रैश कोर्स में मोल कॉन्सेप्ट है, क्रैश कोर्स लेक्चर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 14, चेक दैट, वहां पर करवा रखा है, और अगर वो समझ में नहीं आया था तो उसका वीडियो चेक कर लेना, और ये भी देख लेना कि एक बार करने के बाद फिर भी नहीं आ रहा है, इसलिए बोला है कि 3 बार करो और हैंड रिटन करो, यही प्रैक्टिस है। इतना सब कुछ समझने के बाद आपको ये जरूर समझ आ जाना चाहिए कि प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं बनेगा, और अगर हमने प्रैक्टिस नहीं की तो बेटा क्वेश्चन मतलब पेपर सॉल्व नहीं होने वाला, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, और कोई कहानी नहीं है। कोई चीज समझ ना आए तो हम बता सकते हैं, बट प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो तो आपको नहीं आएगी ना, उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। समझ में आ रही है सबको ये बात? डू दैट देन, उसको खुद कीजिए, तो भाई उसे आपको खुद करना है, याद रख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये बीच में ब्लैक स्क्रीन कैसे आ रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डेल्टा यू इज द, डेल्टा यू क्या होता है भाई, इक्वल टू, डेल्टा यू इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, वर्क वर्क वर्क, क्यू जीरो कब होगा, हीट जब कांस्टेंट होगी तो क्यू जीरो होगा, हीट कांस्टेंट कब होगी देख लो, एडियाबैटिक वर्क। एडियाबैटिक में सर एडियाबैटिक में हीट जो है वो कांस्टेंट कांस्टेंट होता है। सी इज द राइट ऑप्शन, बात खत्म, ठीक है, क्लियर है, आसान क्वेश्चन था,
अगला क्वेश्चन गिवन, ये कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं यार? हाँ ठीक है, ये वही चल रहे। कार्बन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको बनाना है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर CH4 प्लस O2 बनाना है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर से CH4 प्लस O2 बनाना है। एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन दे रखी है इसने, नहीं ये तीसरी रिएक्शन है, सॉरी तीसरी रिएक्शन भी गिवन है, इसकी एंथैल्पी भी दे रखी है। पहली की दे रखी है एंथैल्पी, दूसरी की एंथैल्पी दे रखी है, तीसरी की एंथैल्पी दे रखी है। बेस्ड ऑन द अबव थर्मोकेमिकल रिएक्शन डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन एट 298 फॉर द रिएक्शन, आपको ये वाली रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी। C प्लस H2 CH4 बनाना है। आपको क्या चाहिए? C, ये रहा C, H2 ये रहा H2, CH4 ये रहा CH4, ये बनाना है। तीनों को डायरेक्ट जोड़ दें, बन जाएगा ना, ये दोनों जुड़ जाएंगे, आ गया अपने पास, ये इधर ही आएगा, ठीक है। बाकी सब कट जाना चाहिए, देखिए कट रहे हैं क्या? सेकंड वाले को सर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर। किसको? H2 सेकंड वाली को, H2 वाली को। क्योंकि यहाँ पर वाटर 2 है, यहाँ वाटर 1 है, तो ये बात नहीं बनेगी। तो इसका तरीका फिर ऑब्वियस है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 2 नीचे वाला कट जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। अब क्या करें, ये प्लस ये और ये तीनों को जोड़ना है। तीनों को जोड़ दिया तो ये तीनों तो आ ही गए, 2 वाटर से 2 वाटर कटेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड कटेगा। O2 1 मोल है, यहाँ O2 2 मोल है, 1 मोल ये रहा, 1 मोल ये रहा, 2 मोल ये रहे, कट गए, सब कट गए। बचा क्या? ये दोनों इस साइड बचे, ये तीनों। तो इसको क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया था, याद रख लेना, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? माइनस वाला Yes, पलटा sir. किसी को है नहीं, साइन सेम रहेंगे, तो इसको डबल से मल्टीप्लाई करके ये माइनस का और ये प्लस का जोड़ घटा करना है। आंसर मुझे बताओ आप लोग, अब तो आंसर बता दो यार, इतने आलसी बच्चे हमारे हैं ना, बता दो आंसर। लास्ट क्वेश्चन है और नहीं ज्यादा दिमाग खाता, और ये थर्मो का लास्ट क्वेश्चन है, दोबारा से कर लेना पूरी थर्मो, और वो क्वेश्चन मैंने आपको बताया वो दोबारा से करना है, उसका आंसर नहीं देने वाला मैं, मोल कॉन्सेप्ट में आया था वो। आंसर निकला गया इसका? Sir, 2 minutes. ओके, इन क्वेश्चंस में कोई नया फॉर्मूला यूज नहीं होता, सभी को पता है, फिर भी क्वेश्चंस हमसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो हमें प्रैक्टिस की जरूरत है, और पेपर में क्वेश्चन ही आएंगे, ये बड़ी बात है। हाँ, बोर्ड के एग्जाम में थोड़ी बहुत थ्योरी आती है इधर उधर की, वो मैं बात मानता हूँ, लेकिन वो हो जाती है, वो खास बात नहीं है। मोटा मोटा देख लो यार, 300 दूना 600 और सर 211.2 आ रहा है सर। 1000 और 890 है, लगभग 100 के आसपास प्लस का आएगा। क्या आ रहा है आंसर? सर 211.2 आ रहा है। यहाँ तो चारों में से कोई ऑप्शन ही नहीं, 211.2 ये आएगा यार आंसर। चलो ये जोड़ भी मेरे को ही करना पड़ेगा। 285.8 है, कितना कर दूं? 300 दूना 600 माइनस का 600, 600 में से 15 दूना 30 घटा दो, माइनस का 570, ठीक है एवरेज। समझ में आ रहा है? इसका माइनस डबल। में आएगा आंसर, C आ रहा है मेरा। अरे रुक तो जाओ, फिर ये 393 माइनस का 393 लगभग 400 मान लू माइनस का, तो 5 4 970, 970 हो गया माइनस का, और प्लस का 890 है यार, 890 प्लस का 970 लगभग 74 आ गया यार, प्लस का और माइनस का। ओके समझ गया। सी इज द राइट ऑप्शन। हाँ, अभी समझ में आया सब? यस सर। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने Yes, सिर्फ sir. जोड़ दिया। इतनी गलतियां क्यों हो रही थी फिर? माधव ने ठीक निकाला था सी एक बार, फिर ए निकाल दिया, शायद मैंने बोल दिया था कि प्लस का आएगा ना। मेरी बातों में विश्वास मत किया करो, क्योंकि मैं तो ऐसे ही मार देता हूँ कुछ भी सोच समझ के, कि फटाफट करने के हिसाब से आइडिया देता हूँ आपको, एग्जैक्ट आंसर नहीं देता। एग्जैक्ट आंसर पता हो तब भी नहीं देता, कंफ्यूज भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से आपको फेयर होना चाहिए अपने कॉन्सेप्ट पर। तो भाई सी राइट ऑप्शन होना चाहिए। देखें
यस माइनस का आ रहा है, ठीक है, यही है, इतना ही था भाई आज की क्लास में। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर बेटा। तो आज भाई सीधी सी बात है, थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे खत्म हो गया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जितने क्वेश्चन ये करवाए इनको 3-3 बार हैंड रिटन नोटबुक और पेन से करना है। समझ आना बड़ी बात नहीं है, उसके बाद की प्रोसेस बड़ी है ना। और एनसीईआरटी भी दोबारा से लगाइए अच्छे तरीके से, और आज जो मोल कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है वो भी दोबारा से लगाइए। तो ये सब कुछ आपको दोबारा से करना होगा। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ऑफ, किसी को डाउट है तो डाउट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेसन हम